सोचिए, एक ऐसी रात जब शहर की रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी, सड़कों पर सन्नाटा उतर चुका था, दुकानों के शटर गिर चुके थे और दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले डायमंड डिस्ट्रिक्ट में सब कुछ सामान्य लग रहा था। वही इलाका जहां हर कदम पर कैमरे लगे होते हैं, हर मोड़ पर सिक्योरिटी होती है और हर इमारत के अंदर ताले, सेंसर और अलार्म की कई परतें होती हैं। यह एक ऐसा किला था जिसे भेदना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन इसी शांत रात में, बिना किसी शोर, बिना किसी गोली, बिना किसी अलार्म की आवाज के, इतिहास की सबसे चालाक और दिमागी चोरी आकार ले रही थी। एक ऐसी चोरी जिसे अंजाम देने वाले जानते थे कि ताकत नहीं बल्कि धैर्य, जल्दबाजी नहीं बल्कि सटीक टाइमिंग और हिंसा नहीं बल्कि समझदारी ही उनकी सबसे बड़ी हथियार बनने वाली है। यह कहानी किसी फिल्म की तरह अचानक शुरू नहीं होती, बल्कि महीनों पहले तब शुरू होती है जब कुछ लोगों ने यह तय किया कि वे दुनिया के सबसे सुरक्षित हीरों को हाथ लगाएंगे। और यह फैसला किसी लालच में नहीं बल्कि एक गहरी योजना के साथ लिया गया था। उन्होंने सबसे पहले जगह को समझा। दिन में आम ग्राहक बनकर आए, कभी व्यापारी बनकर, कभी टूरिस्ट बनकर, कभी सिक्योरिटी सिस्टम में दिलचस्पी दिखाने वाले आम लोगों की तरह। उन्होंने देखा कि कौन सा दरवाजा कब खुलता है, कौन सा गार्ड किस समय ड्यूटी पर होता है, कैमरे किस एंगल पर हैं, लाइटिंग कब कम होती है और किस पल सिस्टम सबसे ज्यादा भरोसे में होता है, क्योंकि यही वह पल होते हैं जब इंसान गलती करता है और यही गलती इस चोरी की नींव बनने वाली थी। धीरे धीरे उन्होंने एक नक्शा तैयार किया, सिर्फ इमारत का नहीं बल्कि इंसानी आदतों का, क्योंकि ताले तोड़ना आसान हो सकता है लेकिन आदतों को तोड़ना मुश्किल। और अपराधियों को यह अच्छी तरह पता था कि सबसे मजबूत सुरक्षा भी तब कमजोर पड़ जाती है जब उसे रोज रोज एक ही तरह से चलाया जाए। इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, हर दिन आते जाते रहे, सिस्टम को अपने होने का आदी बना दिया ताकि उनकी मौजूदगी किसी को अजीब न लगे। वे शोर में घुल मिल गए ताकि खामोशी में अपना काम कर सकें। उधर इमारत के अंदर करोड़ों के हीरे रखे थे, हर एक हीरा अलग अलग केस में, हर केस पर कोड, हर कोड के पीछे एक सिस्टम और हर सिस्टम पर इंसानी भरोसा। और यही भरोसा इस कहानी का सबसे नाजुक बिंदु था, क्योंकि भरोसा ही वह चीज होती है जो इंसान को लापरवाह बनाती है। रात करीब आ रही थी, वही रात जिसे उन्होंने महीनों पहले चुन लिया था, क्योंकि उस दिन एक खास वजह से सिक्योरिटी शिफ्ट बदली जा रही थी। कुछ गार्ड नए थे, कुछ पुराने छुट्टी पर, और यही छोटा सा बदलाव इस बड़े खेल की शुरुआत था। जैसे ही शहर सोने लगा, अपराधियों ने अपना काम शुरू किया। न कोई मास्क, न कोई हथियार, न ही कोई भागदौड़। वे बिल्कुल सामान्य कपड़ों में थे, जैसे किसी ऑफिस से निकले लोग हों जिनका मकसद सिर्फ अपना काम खत्म करना हो। उन्होंने इमारत में एंट्री की, सिस्टम ने उन्हें पहचाना, दरवाजे खुले, कैमरे रिकॉर्ड करते रहे, लेकिन कहीं भी कोई अलार्म नहीं बजा, क्योंकि उन्होंने अलार्म को छुआ ही नहीं था। वे जानते थे कि अलार्म को तोड़ना शक पैदा करता है, लेकिन अगर अलार्म खुद ही कुछ न बोले तो कोई सवाल नहीं उठता। अंदर पहुंचते ही उन्होंने अपनी गति और भी धीमी कर दी, हर कदम सोच समझकर, हर सांस नियंत्रित, क्योंकि उन्हें पता था कि एक छोटी सी गलती, एक जरा सी आहट भी पूरे ऑपरेशन को खत्म कर सकती है। उन्होंने तिजोरी के पास पहुंचने के लिए कई परतों को पार किया, लेकिन ये परतें कागजों और नियमों की ज्यादा थीं, लोहे और स्टील की कम। और यही वजह थी कि जब वे तिजोरी के सामने खड़े थे तो ऐसा लग रहा था मानो वे किसी आम दरवाजे के सामने हों। उन्होंने न ताला तोड़ा, न दरवाजा उखाड़ा, बल्कि सिस्टम को वही करने दिया जो वह रोज करता था। फर्क बस इतना था कि इस बार सिस्टम उनके इशारे पर चल रहा था। तिजोरी खुली, अंदर रोशनी जली और सामने था वह खजाना जिसकी कीमत आज 3000 करोड़ से भी ज्यादा थी। हीरे ऐसे सजे थे जैसे किसी म्यूजियम की प्रदर्शनी हो, लेकिन अपराधियों की आंखों में चमक नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि यह पल भावनाओं का नहीं बल्कि नियंत्रण का है। उन्होंने एक एक करके हीरों को उठाया, लेकिन पूरी तिजोरी खाली नहीं की, क्योंकि पूरी तिजोरी खाली होना सबसे बड़ा शक होता। उन्होंने चुना, गिना और वही लिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। ये चयन ही इस चोरी को सबसे स्मार्ट बनाता है, क्योंकि सुबह जब कोई देखता तो पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगता। काम खत्म होने के बाद उन्होंने सब कुछ वैसा ही छोड़ दिया जैसा मिला था, ताले बंद, लाइट्स ऑफ, कैमरे चालू। कोई निशान नहीं, कोई टूट फूट नहीं, जैसे वहां कोई आया ही ना हो। बाहर निकलते समय भी कोई जल्दबाजी नहीं थी, वे उसी रास्ते से निकले जिससे रोज सैकड़ों लोग निकलते हैं, और फिर सुबह की पहली भीड़ में हमेशा के लिए खो गए। रात बीत गई, शहर जागा, सूरज निकला और डायमंड डिस्ट्रिक्ट में एक और सामान्य सुबह शुरू हो गई। दुकानदार आए, कर्मचारी पहुंचे, तिजोरी खोली गई
और तभी एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, क्योंकि अंदर सब कुछ सही था, बस कुछ सबसे कीमती हीरे गायब थे। न कोई अलार्म रिकॉर्ड, न कोई ब्रेक इन, न कोई सीसीटीवी फुटेज जो कुछ असामान्य दिखाए, मानो यह चोरी नहीं बल्कि जादू हो। शुरुआती घंटों में किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि RS 3000 करोड़ की चोरी हो चुकी है, क्योंकि दिमाग मानने को तैयार नहीं था कि इतनी बड़ी रकम इतनी सफाई से बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सच्चाई और भी डरावनी लगने लगी, क्योंकि इसका मतलब साफ था कि यह कोई आम चोर नहीं बल्कि सिस्टम को अंदर से जानने वाला एक ऐसा दिमाग था जिसने टेक्नोलॉजी को ही हथियार बना लिया। और यही सोच इस कहानी को सिर्फ एक चोरी से कहीं ज्यादा बना देती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि हीरे कहां गए, बल्कि यह था कि अगर इतना सुरक्षित सिस्टम इतनी आसानी से चुप करा दिया गया तो आगे कौन सुरक्षित है। और यहीं पर यह कहानी रुकती नहीं बल्कि और गहरी होने लगती है, क्योंकि यह तो बस शुरुआत थी।